471 करोड़ की सबसे बड़ी योजना पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट मानगो फ्लाईओवर। जी हाँ, युद्ध स्तर पर इसका काम चल रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के मानगो फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर, यानी कि नदी की ठीक सामने। और ये नदी का कटाव, नदी के पानी को रोकने के लिए कटाव के तौर पर जो रास्ता आप देख रहे हैं इसको बनाया गया है। हम सिलसिलेवार ढंग से आपको यहाँ पर हो रहे काम के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से मानगो फ्लाईओवर को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं और जो टारगेट लिया गया है, जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि 18 महीने के भीतर मानगो फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा और मानगो की जनता को जाम से मुक्ति, इससे छुटकारा मिल जाएगी। इसको लेकर यहाँ पर मानगो नदी के ठीक नीचे क्या व्यवस्था है, किस तरह से काम चल रहा है। हालांकि ऊपर आपने देखा होगा कि कई सारे कॉलम्स तैयार हो गए हैं, पिलर रेडी हो गए हैं। डिमना रोड की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे पिलर रेडी हो चुके हैं, कॉलम उठ चुके हैं, ढलाई हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो नदी के नीचे की थी कि नदी में किस तरह से इस फ्लाईओवर का निर्माण होगा और कैसे यहाँ से ब्रिज पुल पार होगी और क्या कुछ यहाँ पर इसके लिए व्यवस्था और पूरी तैयारी की गई है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर ट्रक्स, गाड़ियाँ, व्हीकल्स यहाँ पर खड़े हैं और जैसे ही आप नीचे की तरफ डाउन मारते हैं तो यहाँ पर पूरी खोदाई की गई है, मिट्टी को किनारे लगाया गया, कॉलम्स बनाने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से एक युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। और ये नदी का बीचों बीच हिस्सा हम आपको लेकर चलते हैं, जहाँ पर पानी को रोकने के लिए एक तरीके से पूरा रास्ता नदी के बीचों बीच बना दिया गया है। और ये जेसीबी मशीन्स हो, क्रेन्स हो, यहाँ पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बाज़ाब्ती यहाँ पर कैंपिंग वगैरह भी कर दी गई है। जो मज़दूर जो यहाँ पर लोग आकर ठहरे हुए हैं, जो लगातार इस काम को देख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और रात दिन ये लोग यहीं पर रहते हैं, सुबह और मुझे लगता है कि शाम तक, रात के 8-9 बजे तक काम चलते ही रहते हैं। रात में भी अगर आप देखेंगे तो लाइट्स वगैरह जलते रहते हैं, यहाँ पर काम होते रहते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सपना, जो मानगो के लोगों की एक उम्मीद है, जाम से मुक्ति, जाम से छुटकारा, और जिसको लेकर 471 करोड़ रुपए लागत इस मानगो फ्लाईओवर को लेकर पास की गई थी। और इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसे कहा जाता रहा है। और इस फ्लाईओवर के बनने से जो सबसे बड़ी समस्या है, मानगो की विकराल समस्या रही है, जो रोजाना जाम लगती है, उससे एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा छुटकारा, एक मुक्ति मिलेगी। और ये नदी का बीचों बीच हिस्सा है जहां पर पानी के कटाव, पानी को रोकने के लिए पूरी तरीके से एक रास्ता बनाया गया, उसका निर्माण किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो क्रेन है यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं। दिन के 12-15 घंटे तो काम होते ही रहते हैं, रात में भी कुछ वक्त ऐसे हैं जहाँ पर काम होते हैं। और ये कितने घंटे? 24 घंटे। तो देखिए, ये कुछ यहाँ पर लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कैसे किस तरह से काम हो रहा है। कुछ बताइएगा, आप लोग क्या है, किस डिपार्टमेंट में है? ये हमारा मशीन है जी, फाइलिंग का काम हमारा। फाइलिंग का काम है आपका। आप लोग क्या करते हैं यहाँ पर? वही फाइलिंग काम करता हूँ, सारा फाइलिंग का काम हो रहा मारता हूँ, जाली डाल के उसको कंक्रीट कर देता हूँ। अच्छा, होल मारते हैं, जाली डालते हैं, कंक्रीट कर देते हैं ना? हमारा वही काम है। तो इसमें अभी तक क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पर? बहुत काम हो गया है। काम कितने देर तक आप लोग कर रहे हैं, क्या आवर है? बहुत तेज है, ठीक है जी, मतलब बहुत फास्ट काम चल रहा है। हाँ, मान लो 3 महीना फास्ट चल रहा है काम। अच्छा, 3 महीने आगे। जो 18 महीने का प्रोजेक्ट है वो लगता है पहले हो जाएगा कंप्लीट? ऐसा लग रहा है, अभी जैसे चल रहा है काम, ऐसा लग रहा है 3 महीना पहले हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप लोग 24 घंटे काम करते हैं? 24 घंटे कैंपिंग वगैरह करके यहीं पर सारे लोग रह रहे हैं? रूम ले चुका है इधर, रूम सब यहीं पर? आप लोग सारे बाहर के हैं? नाइट वाले दोसर रहते हैं और डे वाले दोसर रहते हैं। 24 घंटा मशीन चलता है। आप लोग सब बाहर के, यहीं के, शहर के? ये बाहर के, आंध्र के हैं? बम्बई, बॉम्बे से आए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लेबर्स, जो मजदूर, जो यहाँ पर कर्मचारी है, वो लगातार 24 घंटे इन्होंने कहा कि ये काम यहाँ पर कर रहे हैं। और एक युद्ध स्तर पर इन्होंने कहा कि 3 महीने काम आगे चल रहा है। जो 18 महीने का एक टारगेटेड प्रोजेक्ट है उससे आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है ये मानगो के लोगों के लिए, जमशेदपुर की जनता के लिए, पब्लिक के लिए, कि ये काम कहीं ना कहीं अब आपको पहले कंप्लीट मुकम्मल होता हुआ देखने को मिलेगा और जाम से मुक्ति मिलेगी, एक सबसे बड़ी राहत। और ये नदी का बीचों बीच हिस्सा, हालांकि स्वर्णरेखा नदी जो अपने आप में एक सूखे की मार झेल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पानी को रोकना था, क्योंकि इस पानी की वजह से ये काम मुमकिन नहीं था। जिस वजह से एक नदी का बीचों बीच हिस्सा जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, और इस नदी को पार करके भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ तक रास्ते बनाए गए हैं। तो ये रास्ते इसलिए बनाए गए हैं ताकि पानी को रोका जा सके, और पानी रुकेगी तभी यहाँ पर कॉलम्स खड़े होंगे। और पाइलिंग वगैरह, जो मजदूर यहाँ पर थे वो लगातार पाइलिंग कर रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं उसमें,
और इस तरह से यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। और ऊपर में भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर में भी जो पुल के दोनों साइड है, चाहे आप कोट रोड की तरफ जाएंगे या डिमना रोड की तरफ जाएंगे, दोनों तरफ भी काम बहुत तेज़ी से और बहुत स्पीड से काम चल रहे हैं, जो ये जाहिर करते हैं और ये संकेत देता है कि मानगो की जनता को, जमशेदपुर की जनता को जल्द से जल्द इस जाम से राहत और मुक्ति मिलने वाली है। और ये पूरी तैयारी यहाँ पर फिलहाल मानगो पुल के नीचे, हालांकि बहुत सारे लोगों के मन में आशंकाएं थीं इससे पहले, लेकिन जिस तरह से आप ऊपर के काम को देख रहे थे उससे भी कई सारे लोगों के मन में ये भ्रांतियां थी कि आखिर नीचे क्यों काम नहीं हो रहा है, पुल के नीचे भी काम होना चाहिए, कॉलम्स उठने चाहिए थे, जो काम नहीं देखने को मिल रहा था। बहुत सारे लोगों को खबर भी नहीं थी। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए भी जो अभी तक भ्रमित हैं, और उनके लिए एक अच्छी खबर यही है कि ये बहुत तेज़ी से काम अब तक चल रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है कि इसी प्रकार से काम होने की उम्मीद और संभावनाएं बनी हुई हैं, जो ये साबित करती हैं कि ये मानगो का फ्लाईओवर जल्द से जल्द तैयार होकर मानगो और जमशेदपुर की जनता के समर्पित किया जाएगा। तो ये फ़िलहाल यहाँ पर ये पानी को रोकने के लिए, पानी के बहाव को रोकने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर मिट्टी और एक रास्ता बना दिया गया है, जो इस काम को और आसान बनाएगा। और ये नदी का लगभग मुझे लगता है कि 20 से 30% हिस्सा यहाँ पर, जहाँ से आप डैम देख रहे हैं, डैम से पानी जो आता है, जो बांध बनाए गए हैं, तो बांध के बाद से ये 25 से 30%, 20% हिस्सा ये फ्लाईओवर के निर्माण कार्यस्थल के लिए ये बनाया गया है, चुना गया है, जहाँ पर कैंपिंग वगैरह, रहने सहने की कंटेनर वगैरह आप देख रहे होंगे। सभी मजदूर, लेबर्स वगैरह यहाँ पर रह रहे हैं और 24 घंटे इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो ये मानगो की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, राहत की खबर ये है कि जिस काम को 18 महीने के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो मज़दूर है, जो लेबर्स हैं, उनका कहना है कि ये 3 महीना आगे काम चल रहा है और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे जमशेदपुर के ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ, कुछ ऐसे ही डेवलपमेंट और विकास के रास्ते पर चलने वाले और क्या कुछ अलग चीज़ें शहर में हो रही है उसके साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें डेली नेशन।